नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, करनाल के विजिलेंस ऑफिस से, जहां पर आपको बता दें कि डीटीपी और तहसीलदार कांड के अंदर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे थे विजिलेंस के एसपी राजेश फोगाट को मिलने। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्यों आखिर पहुंचे थे एसपी राजेश फोगाट के पास जो वीरेंद्र सिंह राठौर है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। राठौर साहब, एसपी साहब के पास पहुंचना पड़ा विजिलेंस में, क्या कुछ पूरा मामला था? कुछ दस्तावेज लेकर गए थे साथ में? देखिए, गंभीर मसला है और जिस प्रकार से ऑनेस्टली अफसर तफ्तीश कर रहे हैं और शहर के लोगों की भी बहुत डिमांड थी कि इन तमाम चीज़ों को ऑफिसर्स को बताया जाए और विजिलेंस को बताया जाए, तो हमने एक एक्सेल शीट तैयार की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस एक्सेल शीट को। इस एक्सेल शीट में हमने बताया है कि किस प्रकार से एक फर्जी आईडी को इस्तेमाल करके कई रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो तहसीलदार के माध्यम से हुई हैं। तो सीधा जो लॉस है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और फोर्ज करके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रियाँ करने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं जैसे बताऊं कि रजिस्ट्री नंबर 5252, इसकी आईडी भी 23 मंगलपुर, 5253 इसकी आईडी भी 23 मंगलपुर, 5254 इसकी आईडी भी 23 मंगलपुर। ऐसे आप कोई भी रजिस्ट्री उठा लें, ये आप उठा लें मंगल कॉलोनी की, ये 12 मंगल कॉलोनी की आईडी इस्तेमाल कर दी, अगली रजिस्ट्री में भी 12 मंगल कॉलोनी की आईडी इस्तेमाल कर दी। ऐसे ही एक आईडी को मल्टीपल रजिस्ट्री दूसरा देखिए, सबसे बड़ा एक गुरु नानकपुरा है जी। अब 2 गुरु नानकपुरा है करनाल में जी। एक तो गोगड़ीपुर रोड पे है फ्लाईओवर से आगे, और एक कैथल रोड पे है। तो जो गोगड़ीपुर से उधर वाला है वो अप्रूव्ड है और कैथल रोड वाला अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर आता है। अब आप देखेंगे कि ये सारी जो कैथल रोड की कॉलोनियाँ हैं, जो सारी कैथल रोड के ऊपर ये कॉलोनियाँ काटी हैं, इनके अंदर अप्रूव्ड आईडीज इस्तेमाल कर दी जो गोगड़ीपुर फाटक से आगे की कॉलोनी। तो यानी कि ये हो रहा था कि गोगड़ीपुर फाटक है और कहाँ कैथल रोड है, कोई कई किलोमीटर का अंतर है। खेल क्या हो रहा था इसका? तो खेल ये है कि फर्जी आईडी, अनअप्रूव्ड की तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती। अब अनअप्रूव्ड की अगर रजिस्ट्री करनी है तो अप्रूव्ड एरिया की एक आईडी को तैयार कर लो और उस आईडी को डाल करके लगातार जो है इन कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री करते चले जाओ, और जो पैसा अप्रूव्ड आईडी का पैसा है वो जो है वो पैसा तमाम जो है उसको अपनी जेब में डालने का काम करो। तो ये ऐसी आपके पास ये दस्तावेज कैसे है राठौर साहब? मामला बड़ा गंभीर है कि आप ये दस्तावेज लेकर आ रहे हो। ऑपोजिशन का कोई भी लीडर इसमें नहीं बोल रहा, लेकिन आप लगातार इस मामले में आवाज उठा रही हैं। दस्तावेज कैसे आ रहे हैं? ये तो पोर्टल के ऊपर है, ये तो हम पोर्टल से निकाल रहे हैं, ये पोर्टल के अवेलेबल है। यही हम बारी बारी कह रहे हैं कि कोई नई खोज नहीं है। ये पिछले 2-3 साल की जो रजिस्ट्रियाँ हैं ये ऑलरेडी जो हैं वो पोर्टल के ऊपर पड़ी हैं। कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी जाए जिसको कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज है, तो वो भी इन चीज़ों को निकाल सकता है। पर आज सवाल ये है कि अभी तक तफ्तीश करप्शन एक्ट में चल रही है, और मेरा मानना ये है कि करप्शन एक्ट के साथ फोर्जिंग द डॉक्यूमेंट, कॉजिंग लॉस टू द गवर्नमेंट। फोर्जिंग द डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया 467, उस डॉक्यूमेंट को गलत इस्तेमाल करने का मतलब हो गया 471, और सरकार को लॉस पहुंचाने का मतलब हो गया 409। तो जब तक 467, 400 सारी चीज़ें फिर तो साथ साथ आती रहती हैं। जब तक करप्शन एक्ट के साथ साथ 467, 468, 471, 406, 409 की धाराएं ऐड नहीं होंगी, तब तक इस पर्दे को फाश करना मुश्किल है। आज हमने ये मांग की है। आज हम एसपी साहब से मिले। एसपी राजेश फोगाट बहुत सही दिशा में तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, और उनको मैंने ये आज इस एंगल से भी बताया है, क्योंकि जो तहसीलदार का रिमांड पेपर था उसमें 467, 71 एडिड नहीं थी, वो सिर्फ करप्शन एक्ट में रिमांड था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि अगर इस केस की तय में जाना है तो 467, 471, 406, 409 को ऐड करके ही ये केस जो है पूर्ण रूप से खुलेगा। तो इस पे उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। निशाना क्या है? सरकार की जो कार्यशैली है वो निशाना है, तहसीलदार निशाना है, डीटीपी निशाना है, या पब्लिक को अवेयर करना? क्या टारगेट क्या है? देखिए, पब्लिक तो इसमें लुट गई, क्योंकि ये 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हैं। उन बेचारों को ये नहीं पता कि जो पैसा उन्होंने तहसीलदार को दे दिया, उनके तो नो ड्यूज़ अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं, वो उस मामले में लुट चुके हैं। दूसरा, अब वो अवैध कॉलोनी की सारी रजिस्ट्री हैं। कोई आदमी मकान बनाता है तो उसके मकान तोड़ने के लिए डीटीपी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाता है। तो पब्लिक को ये अवेयर करना कि ये आप
इस तरह के कामों में रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए इनके पास ना फंसे। ये आपको बरगला करके झूठ बोल करके आपके पैसे को ना केवल लूटने का काम करते हैं, पर आपकी जीवन भर की मेहनत की कमाई को बर्बाद ये लोग करने का काम कर रहे हैं। एक तो ये है। सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, ये नुकसान आपके खजाने का ही हो रहा है, ये हरियाणा का नुकसान हो रहा है। अगर इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये पैसा कॉरपोरेशन के अंदर, करनाल कॉरपोरेशन में जमा होना चाहिए था नो ड्यू सर्टिफिकेट्स के माध्यम से। वो सारा पैसा जो है वो कॉरपोरेशन का भारी नुकसान। सर एक सवाल है यहाँ पर, जब ये सिस्टम सारा जनरेट किया गया था, भी एनडीसी होगा, वहाँ से ड्यू सर्टिफिकेट लो, डिजिटल इंडिया होगा, यानी कि पब्लिक को तो फिर कोई फायदा हुआ नहीं इसका, जबकि सब कुछ, अगर ये सब कुछ एक दूसरे के साथ अटैच होता तो भ्रष्टाचार होता ही ना, क्योंकि एक जो आईडी है वो एक रजिस्ट्री में इस्तेमाल होती। इसका मतलब तो ये है कि जब भी कोई नई स्कीम गवर्नमेंट लेकर आती है, नई स्थिति बनाती है, तो उस समय एक खाना फिर भी छोड़ दिया जाता है। देखिए, गवर्नमेंट की आपने देखा होगा पिछले 7 सालों में हर जो स्कीम वो लेकर के आते हैं वो फेल हो जाती है। उसका प्रमुख कारण है कि ना तो उसको प्रॉपर्ली तैयार किया जाता, ना प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता, ना प्रॉपर्ली उसको मॉनिटर किया जाता। और मैं बारी बारी इस बात चेक भी नहीं होता, पब्लिक में कोई व्यूज नहीं लिए जाते उसके। मैं बारी बारी इस बात को उठाता जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के प्रोसेस के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान उनका केंद्रित नहीं है। तो जब तक आप इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं करोगे, आप कह दो कि भाई आज हमने कार्रवाई कर दी, मैं पूछता हूँ कि पिछले 3 साल से 4 साल से ये तो पब्लिक डोमेन में पड़ा है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है बीजेपी के नेता भी इसमें सहयोग करेंगे। वो क्यों कहेंगे कि गलत है? ये कोई बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है, ये तो करनाल के आम आदमी की बात है, जिस आदमी की मेहनत की, खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया। और आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा आने का मकसद भी ये है कि शहर के सैकड़ों लोगों ने मुझे कम से कम फ़ोन करके ये कहा कि राठौर साहब आप जा कर के इस बात को विजिलेंस को बताओ, क्योंकि लोग डरते हैं सामने आने के लिए। वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो उनकी आवाज़ को उठा ले। आप जाइए, और क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई पूर्ण रूप से लूट ली गई है तहसील की इस लूट ने। उपल जी, मैं ये बताऊँगा कि अगर आप 4000 इन रजिस्ट्रियों की गट्ठी ढेरी लगा लें और एक साथ रैंडमली हाथ में उठाएं तो 98% जो है वो फ्रॉड निकलने का काम होगा। तो इन तमाम मुद्दों में मुझे विश्वास है कि क्या सिर्फ करनाल ही ऐसा है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है सर? राठौर साहब, हाँ जी, करनाल ही है यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ये शुरुआत करनाल से हुई है? देखिए, हमारी टीम काम कर रही है और मुझे लगता है कि ये पैन हरियाणा इसी प्रकार का मॉडल अपनाया गया। तो सारे तहसीलदार सस्पेंड हो जाएंगे। तो नेचुरली अगर जिसने गलत काम किया तो वो सस्पेंड तो निश्चित रूप से होगा, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हरियाणा की एक एक ज़िले की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। 50-50 रजिस्ट्रियों का मैं एक सेट बनाने जा रहा हूँ, और निश्चित रूप से जिस ज़िले में गड़बड़ होगी उस ज़िले में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रशासन से मांग भी करेंगे कि इस घोटाले को उजागर किया जाए। वेरी मच। और ये थे वीरेंद्र सिंह राठौर, कह रहे हैं कि हर जिले में जाकर मांग करेंगे। हर जिले के अंदर घोटाला हुआ है, और अगर ये घोटाला उठ जाता है तो जाहिर तौर पर हर जिले के तहसीलदार, डीटीपी, जितने भी ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो या डीटीपी हो, सबके ऊपर शिकंजा कसा जाना लगभग तय है। फिलहाल जो राजेश फोगाट हैं, एसपी विजिलेंस हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह राठौर, और कह रहे हैं कि मैंने एक बंच दिया है रजिस्ट्रियों का कि कैसे ये पूरे का पूरा घोटाला अंजाम दिया गया, कैसे जो डीटीपी ऑफिस है वहां से एनओसी जारी होती थी और तहसील ऑफिस से उनकी रजिस्ट्री हो जाती है, और एक एक एनडीसी को, यानी कि एक एक ड्यू सर्टिफिकेट को कई रजिस्ट्रियों में इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारा सिस्टम देखिए, हमारी सरकार का सॉफ्टवेयर देखिए कि एक को भी पकड़ नहीं पाया। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।